अब मेरी शायद लीड वर्क कर रही है, तो मैं उस Okay. चेक करता हूँ अभी 1 मिनट। Okay. Okay. Yeah. So इतने हम शिवांगी जी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ओके या सो हेलो शिवांगी जी, यस श्योर। कैन यू शेयर योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन हियर प्लीज? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मेरा मेरा नाम शिवांगी है। हेलो हेलो। यार हाँ जी, शिवांगी जी बोलिए। या हेलो हेलो। I think it's a network issue from Shivangi side. Okay. राहुल जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी राहुल जी, आपकी भी वॉइस मुझे नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। यस यस। या सो या आई थिंक शिवांगी जी के नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ओके या सो राहुल जी, आप इसमें अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके। यस यस श्योर। गुड इवनिंग एंड माय नेम इज राहुल सरोलिया एंड आई हैव lived in गाजियाबाद उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, नहीं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव ए ग्रेजुएट student. I am pursuing tech in electronics and communication engineering, and I am work a one project. This presentation is a project presentation in work in project. So my brief introduction is complete. ओके Yes. ओके या थैंक यू राहुल जी, आपने अपना Thank you. इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया। ओके ओके या Yes. सो Thank you. सो रा 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 राहुल जी, कैन वी इस प्रोजेक्ट में हमारे प्रोफेसर मोहित कुमार सिंह जी हमें गाइड कर रहे हैं। और जैसे हमारा प्रोजेक्ट है डिटेक्शन ऑफ ड्रंक ड्राइवर एंड ऑटोमेटिक इंजन लॉकिंग सिस्टम। मींस अगर कोई जैसे किसी ने ड्रिंक की है और वो ड्राइव करने के लिए गाड़ी चलाएगा, तो ये इंजन अल्कोहल को या वाइन को डिटेक्ट करेगा और उस इंजन को या बाइक या कार को इंजन को स्टार्ट नहीं करेगा। जब तक कि ये अल्कोहल को डिटेक्ट करता रहेगा तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसे प्रोजेक्ट के बारे में मतलब मेनली हमारा प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पर काम करने का एम एक ही है, ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर, क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्रिंक करने के बाद जो ड्राइव करते हैं वे उसी पर होते हैं, मतलब उसी से ज्यादा होते हैं। तो उसी को हमें रोकने के लिए हम अपने व्हीकल्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इससे एक्सीडेंट बहुत कम होंगे। इंट्रोडक्शन, क्योंकि रोड पर बहुत मेजर इंट्रोडक्शन मतलब मेजर एक्सीडेंट इसी बेस पर होते हैं, क्योंकि जब वर्कर्स या कोई भी शाम को पार्टी या ड्रिंक करके आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये गलत है, लेकिन वो
ड्राइव करने लग जाता है, तो उसे अपने आप में कुछ पता नहीं होता, तो वो कहीं स्पीड तेज या कुछ सिग्नल्स या क्रॉसिंग्स पर पार कर देता है, जिससे एक्सीडेंट का मेजर कारण बनता है। मोस्ट और मतलब इस प्रोजेक्ट या डिवाइस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये एक हम इसको अलग से ही लगा सकते हैं। मतलब हमें पहले से ही इसको लगाने की जरूरत नहीं, हमने व्हीकल खरीदा तो हम उसके बाद इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। ये काम करेगा अगर किसी ने ड्रिंक की है तो वो व्हीकल को नहीं चला पाएगा। इसका पर्पस क्या था मेनली, मतलब इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा, ये एक अलग सिस्टम है। मतलब हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें ऐसा सेंसर लगेगा जो अल्कोहल को डिटेक्ट करता है, और हम इसे और इस सिस्टम को इंजन और की से डायरेक्टली लिंक करेंगे, क्योंकि जैसे हमने की लगाई और गाड़ी स्टार्ट करने लगे, अगर ड्राइवर ने ड्रिंक किया है तो वो उसको इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और हम इसको एक ऐसा भी इसमें एसएमएस थ्रू या जीएसएम लगा सकते हैं, मतलब एक लोकेशन के थ्रू, मतलब अगर किसी को इंडिकेट करने के लिए, जैसे अगर हमने मान लिया एक ड्राइवर है और हम एक वाहन या व्हीकल के मालिक हैं, और तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये अगर इसने ड्रिंक किया है तो ये व्हीकल को ना चलाए, नहीं ड्राइविंग करे, तो हम इसमें एक जीएसएम या एसएमएस का एक इंडिकेशन या अलर्टेशन लगा देंगे। जैसे कि अगर इनने अल्कोहल पी और गाड़ी की दवाई मतलब स्टार्ट करने लगा व्हीकल को, तो हमें तुरंत एक एसएमएस के थ्रू अलर्ट पहुंच जाएगा कि इसने व्हीकल मतलब इसने ड्रिंक किया है और ड्राइव करने के लिए बैठा है, तो हम इसको रोक सकते हैं और एक्सीडेंट को। अब आते हैं, तो अब तक तो था हमारा प्रोजेक्ट के बारे में। अब इस प्रोजेक्ट में कंपोनेंट क्या क्या यूज हुए, इसमें हमने एक तो मेनली आर्डिनो यूनो 3 यूज किया है, एक अल्कोहल सेंसर जो इसका मेन पार्ट है, क्योंकि अल्कोहल सेंसर ही अल्कोहल को डिटेक्ट करेगा। एक मोटर, मतलब मोटर हम जान सकते हैं इंजन, हम इंजन की भट्टी इस प्रोजेक्ट में हमने एक मोटर लिया है, तो ये दिखा सकता है कि हाँ इंजन ऐसे बंद होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। और एक एलसीडी डिस्प्ले, मतलब एलसीडी डिस्प्ले मतलब जो जो फंक्शन अप्लाई होंगे वो उस पर दिखाए जाएंगे। मतलब हमने की दबाई, अगर इंजन अगर ड्राइवर ने ड्रिंक किया है तो एलसीडी पर लिखा आ जाएगा कि ड्रिंकिंग की है, अगर नहीं की तो ड्रिंक एंड इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम एलसीडी, मतलब ये एलसीडी हमने यूज किया है, ये है 16x2 एलसीडी मींस, मतलब इसमें 16 कैरेक्टर्स पर लाइन पे हम लिख सकते हैं, और इसमें 2 लाइन्स हैं। एलसीडी के बारे में, मतलब ये एलसीडी एक तरह से इसमें 16 पिंस होती है, और ये 5x7 पिक्सल मैट्रिक्स को शो करती है, और ये एक इंटेलिजेंट अल्फा न्यूमेरिक डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, लेकिन ये मैट्रिक्स डिस्प्ले करने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लाइंस होती है, और ये वन टाइम में, मतलब ये 224 डिफरेंस कैरेक्टर्स और सिंबल को शो कर सकती है। ये एलसीडी में 2 रजिस्टर्स होते हैं, एक कमांड एक डाटा, मतलब उसको सिर्फ रीड करेगी और एक राइट करेगी। आर्डिनो यूनो
देखिए आर्डिनो होता क्या है बेसिकली, अगर कोई नहीं जानता तो उससे पहले हमें समझाना पड़ेगा कि आर्डिनो होता क्या है। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर ही है। माइक्रो कंट्रोल मीन्स एक सीपीयू, क्योंकि इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस लिख सकते हैं, मतलब जो हमें कराना है जिसके थ्रू। अगर हम ये आर्डिनो एक लोकल और एक स्मॉल सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जो आसानी से कैपेबल हो जाता है, और इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, और ये एक प्री इम्प्लीमेंट बोर्ड होता है, और इसमें एक आईसी होती है जिसमें हम प्रोग्रामिंग को डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा री प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये कंप्यूटर, और इसमें एक आईसी, एक माइक्रो कंट्रोल लगा होता है, और एक मेमोरी होती है जो उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करने लग सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको चला सकते हैं, ताकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसको एक मेजर, इस प्रोजेक्ट को हम किसी व्हीकल में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो हमें आर्डिनो यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें एक अपना फिर एक सीपीयू बोर्ड बनाना पड़ेगा, और उसमें हम प्रोग्राम को वन टाइम ही लिख पाएंगे। और ये तो सिर्फ एक तरह से इम्प्लीमेंट और प्रोग्राम चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एल्कोहल सेंसर MQ3, यही एक ये सेंसर ऐसा है, अगर इसमें हम अल्कोहल को सुंघाए या अल्कोहल या ड्रंक या वाइन को, तो ये डिटेक्ट करेगा, और ये अल्कोहल की कंसंट्रेशन को हम वेरिएशन भी कर सकते हैं कि कितनी वीक वीक सेंस को, मतलब अल्कोहल को वीक सेंस में सेंस करे या हाईली में। हमें एक इसमें एक प्रीसेट रजिस्टर लगा सकते हैं जो इसको हम वेरिएबल कर सकते हैं, और ये हाईली सेंसर फर्स्ट टाइम में होता है। ये सिर्फ तुरंत यानी कि माइक्रो सेकंड्स में अल्कोहल को डिटेक्ट करता है। मोटर ड्राइवर, इस प्रोजेक्ट में हम इंजन की जगह एक मोटर लिया है, लेकिन उस मोटर को मैं इसको हम पावर सप्लाई अलग से देंगे, और आर्डिनो से सिर्फ हम सिग्नल लेंगे, ताकि वैसे ये सिग्नल अगर 1 आएगा तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा, अगर सिग्नल 0 आएगा तो सिग्नल बंद, मतलब मोटर बंद हो जाएगा। ये M1 M2 हमारा डीसी मोटर रहेगा, जैसे इसको ऑपरेशन करने के लिए अगर अल्कोहल डिटेक्ट की तो ये बंद हो जाएगा, मतलब सिग्नल आएगा 0 तो इंजन ऑफ। अगर अल्कोहल डिटेक्ट नहीं की तो सिग्नल आएगा 1 तो इंजन स्टार्ट। एडवांटेज, मतलब एडवांटेज मतलब इसका प्रोजेक्ट के क्या फायदे हैं हमारे लिए। एक तो जो ड्रंक करके डिराइव करते हैं और वो जो एक्सीडेंट होते हैं उनको हम रोक सकते हैं, और एक ह्यूमन की प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर कोई घर से बहुत बाहर है, उसे घर जाना है, अगर वो तो ये इसे ही ध्यान रहेगा, क्योंकि अगर मैंने ड्रिंक कर ली तो फिर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो ह्यूमन की प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये व्हीकल में ज्यादा स्पेस लेने वाला नहीं होगा, सिर्फ एक थोड़ी सी बहुत कम स्पेस में ही इसको, और ये वाहन व्हीकल में इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, और कैन बी यूज, ये एक तरह से सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट को अभी तक तो ये इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आगे आगे अगर इसका थोड़ा बना और इसकी एडवांटेज दिखी और ये थोड़ा और रहा, तो इसको जहां तक है आने वाले टाइम में ये खोज सके। और इसका फ्यूचर में क्या होगा, एक तरह से वायरलेस के रूप में यूज किया जा सकता है, मतलब
ड्रिंक करने वालों को रोका जा सकता है, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन ग्रोइंग मतलब आगे के लिए एक अच्छा सा स्कोप हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो ये हम ग्रुप मेंबर्स हैं, एंड थर्ड पर एंड माय कॉलेज इज आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो एक से एफिलेटेड है, जो गाजियाबाद में। थैंक यू फॉर। Yeah. So Rahul ji, it was a nice थैंक यू। presentation. Yeah. थैंक यू। Yeah. If anyone have a question for Rahul Sarolia ji, you can ask to him. यस यस श्योर। Okay. हेलो राहुल जी, यस यस फर्स्ट ऑफ ऑल श्योर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लेट आने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं इसे 6:30 पर ज्वाइन करूंगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत, मैंने एंड में ज्वाइन किया लेकिन थैंक एंड यू। में भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपकी यस यह प्रेजेंटेशन द ड्रिंक किंग के ऊपर थी, जिसमें जब यस लोग बाग अल्कोहल पीकर ड ड ड्राइविंग करते हैं। तो क्या मैं तो आपको इसका आइडिया यस यस का का कहाँ से आया? इसका आइडिया तो खैर पे मतलब ऐसा तो नहीं आया था, क्योंकि हमें जब मैं 4th ईयर में आए थे तो कॉलेज वालों ने कहा कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत से प्रोजेक्ट्स के नाम हमने डिसाइड किए थे, लेकिन सब में यही था कि ये होता है कि कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा सही लगेगा। तो हमने लास्टली में 4 प्रोग्राम्स मतलब 4 प्रोजेक्ट डिसाइड किए थे। तो एक तो था वेस्ट मटेरियल से एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। तो उस प्रोजेक्ट में एक मेजर कारण हो गया था कि क्योंकि हमें 2 वर्क करने थे, मतलब एक वेस्ट मटेरियल से एनर्जी मतलब पावर बनाए, लेकिन दूसरे में जब हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करेंगे, क्योंकि एनर्जी करने के लिए हमें बर्न करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही उसमें पोल्यूशन होता। तो ये हमने फिर उसको कैंसिल किया। 2 प्रोजेक्ट्स और थे, उनको भी यही हमें सही से लगा, ताकि एक मेजर इश्यूज भी है हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स का, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स ड्रिंक करने की वजह से ही होते हैं। तो चूज इसलिए किया कि इससे एक जागरूकता भी आएगी। यस थैंक यू सो मच, बिकॉज यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जैसे कि Yes. आपने लास्ट में बताया, और आपका टॉपिक एक सोशल इशू से
रिलेटेड था। तो ये थोड़ा अलग है बिकॉज इंजीनियरिंग वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी एंड स्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी आदि पर बात करते हैं, लेकिन आपने उससे हटकर कुछ नया सोचा जो कि सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हो। सो आपको Yes, yes. एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन। You're welcome. थैंक यू। Thank you very much and support Yeah, me. yeah. So अनु जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे राहुल जी से। या ओके, तो अब ऐसे यही सवाल पहले मैं भी पूछता, आपने मेरे से पहले पूछ लिए। ओके, सो थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट शिवांगी जी, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो राहुल जी से, आप पूछ सकते हो। तो खैर वो राहुल जी ने जो अभी जो कहा, जो मतलब उन्होंने दिया अपना टॉपिक, खैर वो बहुत अच्छा टॉपिक था। मतलब वो उन्होंने अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया ड्राइविंग के रिगार्डिंग, वो ऊपर से उनका जो एक वो था टॉपिक था जिनमें उन्होंने कहा था कि एक सेंसर टाइप का जो होता है, जो वो एकदम से पीने के बाद पता चल जाता है, वो हमें प्रिवेंट करता है। मतलब वो वाला टॉपिक बहुत अच्छा था उनका। तो मतलब वो आगे भी अगर आप ऐसे प्रेजेंटेशन देंगे और आप वो ऐसे टाइप के और भी अगर और टॉपिक्स लेके आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ओके, थैंक यू। Thank you. या ये शिवानी जी ने बिल्कुल सही कहा। राहुल जी, लाइक ना, ऐ ऐ ऐसे डिवाइस वैसे तो हैं नहीं, या अगर होंगे भी तो मुझे तो पता नहीं है। जैसा आपने बताया ड्रिंक एंड ड्राइव वाले। या ओके, या हाँ, ओके, सो ये बहुत अच्छा है। या ओके, हाँ, खैर वो उनका वो वाला बहुत अच्छा था फीचर, जो वो था ना कि वो एकदम से गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, फिर हमें बताएंगे कि इतना होता है। एंड दैट वाज वेरी गुड, अच्छा था वो क्या टॉपिक। यस यस, राइट। भूपेंद्र जी, मैं यहाँ पर सॉरी सॉरी अनु जी, मेरा नाम भूपेंद्र नहीं है। मेरा नाम ऋतिक है। या आई एम सो सॉरी, वो आपकी इस स्क्रीन पर भूपेंद्र राठौर लिखा आ रहा है, तो मुझे लगा कि आपका नाम भूपेंद्र है। इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, नो इशू, नाउ आई विल कॉल यू ऋतिक। सो ऋतिक जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस आपको मतलब उपलब्ध है या नहीं है, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इट इज द एज ऑफ इनोवेशन। सो जैसे ही कोई आइडिया आता है, इनोवेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अभी एक शो मैं देख रहा था, जो नए जो अभी कुछ मीन्स मीन्स दिसंबर के मंथ में एक शो शार्क टैंक इंडिया स्टार्ट हुआ है, जिसमें इसी रोड एक्सीडेंट से नी नी पटने के लिए एक हेलमेट भी इजाद किया
गया है। सो मैं यह मानता हूं कि राहुल जी का आइडिया भी इनोवेशन के द्वारा अभी नहीं, अगर होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो वो आने वाले समय में जरूर वैसा इनोवेशन होगा। सो इट वाज माय पॉइंट। ओके या थैंक यू। ओके या बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। ओके ओके या सो मुझे भी एक राहुल जी से क्वेश्चन पूछना था। या राहुल जी आ, आपका प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी वैसे। या मुझे ये पूछना है लाइक लाइक अगर ऐसा डिवाइस इंडिया में आपके द्वारा बना भी दिया जाए तो आई थिंक हम इंडियंस लोग ऐसे हैं कि लाइक हम ये खुद नहीं चाहेंगे कि हम अपनी गाड़ी में एक ऐसा डिवाइस लगाएं जो हमें आगे जाके गाड़ी स्टार्ट ना करने दे। और फिर या और ये भी है लाइक पार्टीज में फ्रेंड्स जानबूझकर ड्रिंक्स भी करवा देते हैं वैसे तो अगर हमने थोड़ी सी ड्रिंक्स भी कर ली हम तो फिर ड्राइविंग तो नहीं कर पाएंगे ना फिर। या मुझे ये बोलना था आपसे आपके पास कुछ ऐसा सजेशन है जैसे कि हमने अगर लाइक थोड़ी ड्रिंक करी हो ओ, और हम ऐसी हालत में हो ड्राइविंग की तो हम ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते प्लीज बताइए। यस यस, ये तो, हाँ ये तो हम, ये हमारे मतलब उस सेंसर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब इससे हम एक करंट वैल्यू को स्टोर कर देंगे। मतलब एक हर चीज का एक वैल्यू होती है। मतलब अल्कोहल की जो स्मेल होती है उसकी भी एक वैल्यू होती है। मतलब और उसका जो सेंसर है उसमें हम उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम उसको ऑपरेट कराएंगे। मतलब अगर किसी ने थोड़ी बहुत, या क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि अल्कोहल डिटेक्ट करेगा, और जरूरी नहीं होता कि अल्कोहल वाइन में भी होता है। मतलब वाइन में ही होता है। अल्कोहल हमारी खांसी की मेडिसिन पर भी होता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, मतलब जब उस पर्टिकुलर वैल्यू से कट ऑफ हाई होगी तो ही इंजन लॉक हो। एक मतलब ये एक कर सकते हैं जो वो होता है। मतलब एक पर्टिकुलर वो होगा। मतलब इसके नीचे अगर डीरिंग की वैल्यू होती है तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, अगर उससे ऊपर जाएगी तो इंजन हो। तो हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत लगा सकते हो उसके, उससे ऊपर लगाई तो आपके लिए हानिकारक होगा। यस यस। ओके ओके थैंक यू राहुल जी। या ऑल्सो नए पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। अ, सॉरी टू इंटरप्ट। हम्म I I have got means mine TOPG class is going to start after few minutes, so I have to leave. So I want to say sorry. Okay, yeah. Anuji, no problem. Take your class. Okay, all the best.
Yes. Okay. All the best to other guys that they have they are giving the presentation. It is very hard, but still you guys are doing this. Guys, Okay. bye. Thank you. Okay. Bye. Okay. Okay. Yeah. I would like to invite sorry. Ra Ra Raj Kesav ji for their short introduction. Yeah. Yeah, Yeah. am I audible enough? Yes. Yes. I You want to are confirm. audible. Yes. Yes. Yeah. Okay, so please give me a few seconds. I am just switching my network connection from mobile internet to Wi-Fi. Okay, so I want Okay. few seconds for that. Okay. 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 हम इतने अनुराग जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर राजेश जी फिर आप दे देना ओके ओके हेलो अनुराग जी कैन यू शेयर योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन Hello, yes am I yeah, audible? yes yes you are audible Hello, everyone. Good evening. My name is Anurag Gaur. I live in Delhi and I work in Center Secretariat and I have joined TISA in 2016. Recently, I finished the TOPG meeting in January and I and my hobbies are playing cricket, basketball, and listening to music. Thank you. okay thank you Anurag ji okay next I would like to invite Shivangi ji Shivangi can you share your short introduction जी जी बिल्कुल एक मिनट में अपना ये वीडियो कौन सा ऑन होता है वीडियो ऑन कर yeah a video on एक मिनट में TikTok वीडियो channel ऑन करती हूँ yeah एक मिनट आप वेट कीजिएगा मैं okay okay yeah Shivangi ji हाँ जी इसमें हम लक्ष्य जी का या सॉरी हम जी 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 इसमें राजकेश जी का ले लेते हैं ओके हाँ जी वो ओके मैं वो अपना Yeah, hello. इंट्रोडक्शन दे दूँ एक मिनट So shall I start ओके now, ओके or I have to wait? ओके या ओके श्योर ओके ओके सो राजकेश जी you you can share your short introduction yeah So am I visible and am I audible? If you can yes confirm. yes you are visible and audible yeah So myself Raj Keshav, and I am from Jharkhand, and I am pursuing my BTech, that is Bachelor of Technology degree from Computer Science Department, and I am a third year student. My hobby is to play chess and to listen horror movies, sorry, horror stories, and to watch horror movies. And I wish to become a future data scientist and a good software engineer. Yeah, so that is my aim. And if I come to my stuttering, so I have been stuttering since 4 to 5 years, and I came across this platform only 15 or 18 days back. And one of my friends suggested me to visit there and to practice my communication skill and to gain much confidence in talking with strangers.
and yeah, I can see that it helped me a lot in overcoming my fear of stuttering and talking to some strangers. So this platform helped me a lot, and I usually practice here. Uh, you can say that I practice here at 10 p.m. at night every day, and yeah, this is the reason why I'm speaking like this, because I have gained much confidence. And apart from that, yeah, Hmm. apart from that, I want to say that my stuttering is Yeah. Rakesh ji, your voice is not audible. Hello. Yeah. आई थिंक राकेश जी के नेटवर्क नहीं आ रही हैं. सो सो या सो इतने हम शिवांगी जी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ओके ओके. सो शिवांगी जी, या यू कैन देख शेयर. रही हूँ, या देख रही हूँ मैं आपको, मैं दिख रही हूँ अच्छे से अभी, क्योंकि नो नो नो. देख या नहीं रहा. यस कहाँ से या मैं या ऑन करूँ? या वेट अ सेकंड. आया क्या कुछ? हाँ जी, या मैं वो आप एक अपने बारी बारे में आपको उनसे. बता. हाँ, क्योंकि क्या है कि मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रही कि मैं आपको देख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ. खैर वो खैर वो आपको मैं अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है तो वो काम नहीं कर रहा. मैंने टीसा मैंने टीसा को 15-20 दिन पहले ज्वाइन किया था, और खैर कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, और मैं वैसे बेसिकली भोपाल की हूँ, बट गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मैं बॉम्बे में रहती हूँ, और बस और मैंने 15-20 दिन पहले ही टीसा का प्लेटफॉर्म देखा था कि इसमें प्रेजेंटेशंस होते हैं और बहुत अपनी इंटरैक्टिव बातें होती हैं, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होता है, क्योंकि क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसका 80% फोकस अगर हम देखें तो हमारी कॉन्फिडेंस में ही होता है. अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो हमारी बात करने की जो फ्लुएंसी है वो बिल्कुल डगमगा जाती है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस गेन होता है तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए. तो वो आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहने में बहुत आसान रहती है कि बोलना ही तो है, बट आदमी की पूरी पर्सनैलिटी हिला देती है बॉस. ऐसा है. राइट राइट. आपने हाँ बिल्कुल जी, सही हाँ कहा. जी. हाँ, बट मेरा बस इतना ही है कि अगर हम पर्सनली भी वर्क में जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, कुछ लोग कोऑपरेट नहीं करते. तो आई जस्ट वांट टू शेयर एंड वांट टू एक्सप्रेस दैट कि हर को, चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें उससे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज से इफेक्ट हो जाते हैं और हमें आगे उसमें थोड़ी और दिक्कत होती है. तो अगर हम अपने आप को वैसा बना ले कि भैया हम तो ऐसे ही हैं, तुम साले सुनना वरना भाड़ में जाओ, तो वो राइट एटीट्यूड बहुत काम करता है. और मैं अपने केस में देखूं तो कम से कम ये वाला एटीट्यूड मुझे 30% तो काम किया है कि हाँ 30% मेरे केस में है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए है. और और वैसे देखा जाए तो मैं अभी बॉम्बे में रहती हूँ और काम भी करती हूँ. काम के साथ में अपने
पढ़ाई भी कर रही हूँ और वो और खैर मुझे और अच्छी पोस्ट में जाना है और अच्छा थोड़ा मुझे पैकेज चाहिए, तो मैं अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो बस ये वाला प्लेटफॉर्म मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो अब अभी तक खैर मैंने जो इसकी कोर एक्सरसाइजेस मैंने कुछ भी नहीं की है, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइमिंग अभी ऐसा चल रहा है कि 24 घंटे मुझे ऑफिस में ही बैठना पड़ता है, तो इतना हो नहीं पा रहा है। बट अगले मंथ जो अप्रैल में आएगा बैच, तो आई विल 100% ट्राई टू वो मतलब ये मैं कोर्स उसमें ज्वाइन करूं, और बहुत अच्छा कोर्स है। और ऐसे अगर हम बीच में ऐसे प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारा खुद की फ्लुएंसी भी इंक्रीज होगी। और पहली दूसरी चीज कि किसी चीज को आराम से एक्सप्लेन करना से क्या होता है कि हमें भी वो चीज अच्छे से समझ में आती है कि ये चीज कैसे क्या वर्क करती है, और दूसरा कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। right, और yeah. और प्रेजेंटेशन में अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो आपको एक थिंकिंग रहनी चाहिए कि अपने आप को ये बोलो कि हम सबसे बेस्ट हैं, बाकी लोग तो बेवकूफ बैठे हैं। तो अगर हमारे अंदर ये चीज आएगी ना, तो हम और अच्छे से कर पाएंगे, कि और अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हम हम अच्छे से जानते हैं। आपको मैं अपना एक पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। क्या था कि एक कुछ चीज एक्सप्लेन करनी थी, तो मेरे बॉस ने एकदम से मुझसे पूछ लिया कि ये कैसे होता है। तो अब वो मेरे बॉस है, तो मैं पहले थोड़ा डर गई कि मैं कैसे बताऊं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम ऐसे बताओ कि तुम्हें सब कुछ आता और मुझे कुछ नहीं आता है। तो वैसे ही मैंने उनको बताया, तो मैं बिल्कुल भी नहीं अटकी। तो यही चीज कि जो मेरे साथ जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपको मैं बता रही हूँ। इन छोटे छोटे एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है। और तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा है जो मुझे भी इफेक्ट हुआ है कि यार वो ऐसा उसने बोल दिया मुझे, ऐसी तो मैं हूं नहीं। बट कहीं ना कहीं वो चीज आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये Right. वाली चीज में खैर मेरे को और थोड़ा बिल्डअप करना है, मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट खैर मुझे उतना होना है स्ट्रॉन्ग। खैर थोड़ा Okay. सा बस इतना ही, बस बोलना था। Okay, yeah. ओके, जी, आ, आपने बहुत अच्छे से बोला। या सो इट वाज अ ग्रेट। ओके, या सो Hello. Sorry for या interruption. My यस। network was cut. That's why I got out of from this platform. ओके, यस, या नाउ राज केशव जी, यू कैन शेयर योर इंट्रोडक्शन। या So, so let me turn on my video first. And if it creates some problem in my network, so I will shut it down. Okay. Yeah. Uh, so I was saying that I've been joining this platform since 18 to 19 days back, and I'm feeling much confidence in speaking to unknown person, that you are also unknown to me, and I am speaking to you without any kind of fear of stuttering. Okay. ओके, So the reason is that I have been practicing a lot here in this platform regularly, and I am joining the regular session, but I haven't taken any course there because there are ओके, lots of courses that they are offering, and I haven't taken any course there. And yeah, and I am just my stuttering is not a permanent stuttering. Okay, it's a very short period of time. It's on very short period of time, and it's called as situational stuttering. So I used to stutter only at a particular situation. That is when I feel very nervousness.
So what happens is that when you are talking to some unknown guy, unknown person in front of a known person or in front of some crowd there and horde of the people that are looking at you. So what happens that your heart slowly gets, you can say that contraction, and what you can say that heartbeat increases and the pulse rate increases. So this forms a nervousness kind of situation in your mind, and all thing is just everything is just of your brain. Okay, so if you think that you are nervous at that time, you are definitely will stutter at that time. Okay, so the key point is that we have to develop such a situation in front of us so that even in the worst situation, okay, we can tackle that situation with smart speaking practice. Yeah, so Okay. we have to develop that situation in every day, in Okay. everyday basis. Yeah. Okay. Thank you, Rajkesh Sabji, for sharing your point of view about stammering. Yeah. Okay. Thanks. Thank- Uh, okay. We okay. Hello, Lakshya Goyal ji. Can you share your short introduction? Yes, sure. Good afternoon, all. Sir, I am outside, that's why my camera is off. So that's why. Okay. My name is Lakshya Goyal. I am from Gwalior, Madhya Pradesh, and I joined TOPG 4 in the March 2021. There I completed my TOPG. Then and right now I am pursuing a Bachelor of Pharmacy degree, and I am third year student. And yeah, that's it. And in it and last year TOPG was very awesome. I learned a lot of things there, and there were a lot of code tasks and techniques, and there were also some uh, task about interview. Uh, there we have to take interview of our friends and relatives. So I also completed that task, and that task gave me a lot of kick and a lot of relax. So, and after that my two or three friends got know that I do stuttering from childhood, but they say that we don't know that you stutter. And after that interview, they all know that I do stammering. So Okay. TOPG was very awesome for me. Yeah, Okay. that's it. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Lakshya Goyal ji. Yeah. Okay. Yeah. Uh, uh, now I am also giving my short introduction. Okay. Okay. My name is Ritik, and I am from New Delhi, and I recently passed out my intermediate in 2021, and now I am learning coding from online institute. Yeah. And about TISA, I joined TISA since 1 year ago. Yeah, so that's about me. Okay, thank you. Yeah. Okay, okay, okay. We so in this presentation event, uh, रो राहुल सरोलिया जी ने अ, एक बहुत अच्छी आज प्रेजेंटेशन दी है। तो मैं राहुल जी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में करके ए ए एक या दो मिनट की शॉर्ट में करके हमें फिर से बता दीजिए।
Yeah. Can you do this, Rahul ji? Yes, जरूर, sure. Okay. Thank you. Yes, yes. तो मैं चलो स्लाइड के साथ ही शेयर करता हूँ. Rahul ji. Okay. Yes, yes. Yeah. आपको बस एक से 2 मिनट में ही अपनी प्रेजेंटेशन पता नहीं है, वो Okay, आप yes, yes, sure. हमें ओरल से भी बता Yes, सकते yes, हो. yes, sure. या Yes, yes, sure. 1 सेकेंड चलो. जी. Yes, yes. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. जो प्रेजेंटेशन थी वो मेरे प्रोजेक्ट पर बेस्ड प्रेजेंटेशन थी, यानी कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थी, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ड्रंक डिटेक्शन द ड्रंक ड्राइवर एंड ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम. मींस जो ड्रंक करके ड्राइव करते हैं, जब वे ड्राइविंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे व्हीकल को, तो वो अगर ड्रंक क्या होगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा. अगर ड्रंक मतलब ड्रंक क्या होगा तो स्टार्ट नहीं होगा इंजन, मतलब व्हीकल. अगर ड्रंक नहीं नहीं किया तो स्टार्ट हो जाएगा. इट मींस मतलब एक ऐसा. तो ये प्रोजेक्ट में हमने यूज किया है एक अल्कोहल सेंसर, मतलब MQ3 सेंसर. ये MQ3 सेंसर अल्कोहल को सेंस करता है, और हम इसको एक आर्डिनो और एक मोटर के थ्रू इसी प्रोजेक्ट बनाया है. और वो काम ऐसे करता है, अगर हमारा अल्कोहल, हम इसको एक सपोज करते हैं कि हमने इसको एक व्हीकल मतलब कार में इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये 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 अल्कोहल सेंसर एक इसकी रेंज रहेगी कि ये मतलब जहां तक लगभग 1 मीटर के दायरे में जो भी उसे अल्कोहल सेंस होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा. और फिर हाँ, और अगर अल्कोहल सेंस किया अल्कोहल सेंसर ने, तो इंजन वहीं स्टॉप हो जाएगा. और हम इसमें एक अलर्ट के लिए एक SMS यानी कि GSM मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि हमें किसी और को पता चल जाए, मतलब जो मतलब फैमिली मेंबर या किसी को अगर अल्कोहल सेंस करके वो ड्राइविंग करने लगा तो एक SMS अलर्ट पहुंच जाएगा. तो और वो वहां पर पता चल जाएगा, तो वो उसको रोक सकते हैं, और रुकेगा नहीं कि वो इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कि वो ड्राइव करेगा ही नहीं. इसी के साथ साथ इसके बहुत से एडवांटेज है, क्योंकि मेजर इश्यूज मतलब जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं वो ड्रिंक करने पर जो ड्राइव करते हुए इसी के बेस पे होते हैं, क्योंकि रात को ड्यूटी से आए या किसी फंक्शन या उसमें, तो ड्राइव करके आते हैं और वो गाड़ी की स्पीड ब्रेकर केरोसिन को पार कर देते, मतलब नहीं, मतलब अपने होश में नहीं रहते, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं. इसी को रोकने के लिए एक तरह सा हम कार या व्हीकल में इंस्टॉल कर सकते हैं इसको. तो आगे फ्यूचर में हो सकता है इंस्टॉल, मतलब फ्यूचर में ये ऐटो पहले ही लगा दिया जाए, हो सकता है ये. श्योर. यही थी ये प्रेजेंटेशन, मतलब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन. Okay, Rahul ji, Thank you. thank you. Okay, so आप सभी को ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी? Hello, I want to Yeah. ask some question regarding this presentation. Yes, Yeah, yes. sure.
Yeah, so you just told that this works. You just installed a sensor there, and if a person is drunk and is willing to drive a vehicle, then this sensor will automatically detect the that person, that if he is drunk or not, right? Yeah, So right. what is the mechanism that is being used here? So could you explain in a short that how this Yes, yes, sensor sure. is sensing that person? Yeah. यस, इस प्रोजेक्ट में हमने एक आर्डिनो यूज किया है, और आर्डिनो के हम इस प्रकार से यूज करेंगे, अगर मतलब अपने तरफ से एक प्रोग्राम लिखा है, और उसमें हम ये लिख देंगे, अगर हमारा सेंसर अल्कोहल सेंस करता है तो वो ऑटोमेटिकली, यानी कि हमने की, तो वो मतलब जैसे, हाँ मतलब अल्कोहल सेंस की, अगर हमने व्हीकल में की लगाई और स्टार्ट करने की कोशिश की और अल्कोहल सेंस कर लिया, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा का मैकेन। और अगर अगर ये हमारा सेंसर इतना फास्ट होगा, यानी कि माइक्रो सेकंड में काम करता है, क्योंकि आर्डिनो और जो एआई ये होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, ये माइक्रो सेकंड से भी ज्यादा फास्ट होता है, और आर्डिनो Okay, बेस but what this ये sensor प्रोजेक्ट actually है हमारा। sense? Does this sensor sense the smell of mouth or anything else, that is the sweat of the human body, or the smell coming out of the mouth? What this sensor actually sense? I am asking that. अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेंस स्मेल को सेंस करता है, मतलब बॉडी चाहे आप अल्कोहल, मतलब उसे अल्कोहल की स्मेल आनी चाहिए बस, Okay, okay, ये okay. अल्कोहल So स्मेल it सेंस was very करेगा। good project, I think. यस, Okay. Yeah, thank you. Okay. Okay. Thank you, Rajkesh ji. Okay. Yeah. So, Laksha ji, आपको कुछ क्वेश्चंस राहुल जी से पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, वरना हम मीटिंग यहीं पर एंड अप कर देंगे। Yes, sir. Sir, I want to ask one question या from Rahul. राहुल जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी जो डिस्टेंस रहनी चाहिए वो मैटर करेगी ना इसमें, क्योंकि बाइक और जो इंसान ड्रंक यस, किया रहेगा तो उसका जो माउथ रहेगा और जो स्मेल रहेगी वो तो काफी दूर रहेगा, उसका डिस्टेंस दूर रहेगी, तो वो कुछ इसमें जो कि इसमें मेन डिस्टेंस फैक्टर रहेगा जहां तक मेरे को लगता है, तो ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हम जो अल्कोहल सेंसर है MQ3, हम इसकी जो सेंस को एक वेरिएबल टाइप में करेंगे, मतलब अगर बाइक में है तो उसका वेरिएबल हम घटा देंगे, और कार में, एक कार ऐसा होता है, कार को हम एक, मतलब कार के गेट बंद करने के बाद तो एक बंद, मतलब क्लोज क्लोज इन्वायरमेंट हो जाता है, तो उसमें उसकी वेरिएबल वैल्यू को हम थोड़ी हाई कर देंगे, और जो बाइक्स में लगाएंगे तो उसको इस टाइप से लगाएंगे, मतलब उसकी वेरिएबल वैल्यू को कम कर देंगे, यानी कि उसकी थोड़ी सी सेंस को भी वो डिटेक्ट कर देगा। ये ओके, तो एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है, जैसे कि इसने सेंसर ने डिटेक्ट किया अल्कोहल को, तो ये इंजन फिर कोई चालू ही नहीं कर पाएगा, या उसमें ऑप्शन रहेगा कि वो चालू कर सके? नहीं नहीं क्योंकि यदि कुछ इमरजेंसी। यस नहीं, वो यस तो यस 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 यस, वो हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट या मतलब इस फंक्शन या सिस्टम को व्हीकल में इंप्लीमेंट करेगा, तो उसमें हम ऑप्शन लगा सकते हैं, मतलब दो स्विच यूज कर सकते हैं, मतलब एक, अगर हमने एक स्विच पर रखा तो हम ऐसा कर देंगे जो अल्कोहल को डिटेक्ट करे, और एक स्विच कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए, यानी कि वो मतलब इमरजेंसी के लिए, अगर हमें कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी है तो हम उस स्विच को ऑफ करके दूसरा स्विच ऑन करके कर सकते हैं। ओके ओके वो Yeah. हाँ, ये Thank- उसको हम मैनुअली कर सकते हैं, यानी कि ओके, थैंक यू राहुल जी। यस यस।
Okay. Thank you. Okay. Lakshya जी, आपको यदि और कुछ भी डाउट हो तो राहुल जी, आप ना अपनी आपकी जो प्रेजेंटेशन की जो पीडीएफ है वो आप हम्म, चैट में डाल सकते हो, या फिर वो आप टीसा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप अपनी वहां पर प्रेजेंटेशन की जो पीपीटी है आप वहां पे वो डाल सकते हो। तो yes, sure. या ओके, ये बढ़िया रहेगा। ओके Okay, ओके thank you. ओके। Okay, सो मैं सेंड कर दूंगा। ओके जी। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। ओके ओके। सो वैसे कल भी एक मीटिंग है, आप चाहो तो आप वहां पे एज अ व्यूअर ज्वाइन कर सकते हो। ओके Yes, sure. ओके। सो now can we end up the meet? Yes, sir. Okay जी। Yes, Okay. yes. Okay. Okay. Have a nice meeting event today. Yeah. Okay. Bye everyone. Okay. Okay, good evening, everyone. Okay.